इस समय विष्णु जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विष्णु जी, 10 मिनट के लिए आपने हमें समय दिया है। जल्दी जल्दी मैं कुछ अहम बातें आपसे समझ लेना चाहती हूं। कहते हैं धर्म कर्म की चीजों से सरकार को दूर रहना चाहिए। यहां काशी मथुरा में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार से लोगों को कुछ उम्मीद है, या फिर जब आप कहते हैं कि सरकार को अपनी तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से एक स्टैंड लेना चाहिए और संसद के भीतर इस मामले पर आगे बढ़त होनी चाहिए, क्या चीजें हैं जो इस समय हिंदू पक्ष बीजेपी से उम्मीद कर रहा है, सरकार से उम्मीद कर रहा है? देखिए श्वेता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूँ। विजय शंकर रस्तोगी साहब ने 1991 में केस फाइल किया था और वो केस अल्टीमेटली इस समय हाईकोर्ट में पेंडिंग है पिछले 32 सालों से। और वहां पे भी यही आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है। इनिशियली सिविल जज महोदय ने व्यू लिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है और ये केस मेंटेनेबल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष की जीत हुई। 1996 से पूरी प्रोसीडिंग स्टे है और इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैटर विचाराधीन है। ठीक उसी तरह से आज हमने एक केस यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया, कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। अब मुस्लिम पक्ष जिस ढंग से आर्ग्यूमेंट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, अभी जब यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट जज आपका फैसला होगा और अगर 1% चांस अगर मुस्लिम पक्ष उसमें उनको हार मिलती है तो उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मेंटेनेबिलिटी के इशू पे ही हमें मुझे लगता है काफी समय लग जाएगा। इसीलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से और सारे लोगों से मांग की थी, केंद्र सरकार से मांग की थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील किया जाए। और अगर रिपील करने का मन नहीं बनता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस चीज पर चर्चा करें कि एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बने। क्योंकि आप अगर देखेंगे हमारे इस जुडिशियल सेटअप में आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बना हुआ है, नेशनल कंज्यूमर फोरम है। अगर किसी आदमी को, उपभोक्ता को कोई समस्या है तो उसके लिए स्पेशल जजेस बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, अगर कहीं पोल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस बैठते हैं। तो जो इस तरह के मुद्दे हैं जो लोगों की आस्था का केंद्र है, जो समाज में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, सेंसिटिव इश्यूज है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए और उसकी सीधे फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने जानी चाहिए। और ये आर्टिकल 323A में पॉसिबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए जा सकते हैं, बनाए भी गए हैं पास्ट में। तो ये मेरी एक सबसे पहली प्रमुख डिमांड है कि इन सारे मुद्दों को सिविल कोर्ट से ट्रांसफर करके स्पेशल कोर्ट में भेजा जाए और उसका फास्ट ट्रैक बेसिस पे डे टू डे सुनवाई करके उसका फैसला है और उसकी फर्स्ट अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट लाई करे। तो मुझे लगता है बहुत हद तक ये मामले सॉल्व हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस बात पर भी विचार कर सकते हैं कि अगर आपने राम मंदिर का जजमेंट देखा होगा तो एक रेफरेंस किया था उस समय की केंद्र सरकार ने, और रेफरेंस इस मुद्दे पे हुआ था कि क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को, रेफरेंस को आंसर करने से मना कर दिया। और यहाँ पे भी हम ये एक रास्ता, मेरा सजेशन है केंद्र सरकार को आपके माध्यम से, कि हम इस मुद्दे को भी रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 143 के तहत, और ये मांग कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। क्योंकि सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है कि अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो वो कभी भी इस्लाम के हिसाब से वैलिड मस्जिद नहीं हो सकती है और उसके बाद केंद्र सरकार अपना स्टैंड ले सकती है और उसको एक पक्ष को दे सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, राम मंदिर के केस में भी उस पूरे एरिया को एक्वायर किया गया था 2.77 एकड़ ऑफ लैंड को। और यहाँ पे जो अभी साक्ष्य सामने आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चाहे इस मैटर में इंटरवीन करके इस पूरे एरिया को एक्वायर कर सकती है। और जो इस समय प्रोसीडिंग चल रही है, राम मंदिर के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, प्रोसीडिंग्स अवेट की थी। अल्टीमेटली जो इस्माइल फारूकी का जजमेंट है उससे प्रोसीडिंग्स वापस खोली गई थी। तो यहाँ पे पॉइंट इन इशू ये है कि जो जितने साक्ष्य आ गए हैं उस साक्ष्य बाद हमें उम्मीद है त्वरित न्याय की, हमें उम्मीद है जल्दी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले की डे टू डे बेसिस पे सुनवाई हो। जो लटकाने अटकाने भटकाने की कोशिश की जा रही है वो ना की जाए। मैं यहाँ पे किसी वकील पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मुस्लिम पक्ष के वकील पे, अभय यादव पे, वो अपने ढंग से अपना आर्गुमेंट कोर्ट में रख सकते हैं, उनका अधिकार है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों के अधिकार के बारे में सोचेंगे तो उसी अधिकार को अगर हम स्पेशल कोर्ट्स में भेज दें तो उनको अधिकार भी मिलेगा और दूसरे पक्ष को भी जुडिशियल प्रोसेस में कॉन्फिडेंस। ट्राइब्यूनल्स की मांग आपकी या फिर वो स्पेशल कोर्ट्स की बात वो एक तरफ है, लेकिन चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा उसमें सरकार से रुख मांगा गया, सरकार ने अभी तक चुप्पी रखी है। इससे क्या सरकार को, आपको लगता है क्या सरकार को इस मामले पर अव्वल अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए अदालत में, दूसरा जो चीज आप कह रहे हैं रिपील करने की बात, और तीसरा अगर ऐसा नहीं होता है तो देखिए न्याय तो इस देश में होता है पर क्या उसका रास्ता थोड़ा धीमा होगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि न्याय तो होता है पर उसका रास्ता धीरा होता है। और एक लीगल प्रिंसिपल है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर इसी चीज को जो आज हम आप सबके सामने लेके आए हैं
इसको अगर न्याय की प्रक्रिया में, सिविल कोर्ट की प्रक्रिया में देखेंगे, अल्टीमेटली जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल करेगा तो उसको 70 साल लग जाएंगे। राम मंदिर का केस 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फाइल किया था, अल्टीमेटली डिसाइड हुआ 2019 में। तो इसीलिए जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार उसमें अपना स्टैंड स्पष्ट करे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और नहीं तो स्वतः निर्णय भी ले सकती है कि उस पूरे एक्ट को रिपील किया जा सकता है कि अल्टीमेटली वो एक्ट करता क्या है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 करता क्या है, वो लोगों का कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है। आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, वो इस तरह का प्रावधान है। इसलिए मुझे लगता है कि वो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट का है उसके खिलाफ है, क्योंकि कोर्ट जाना हर आदमी का फंडामेंटल राइट है, बेसिक स्ट्रक्चर है। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आर्टिकल 32 कोर्ट जाने का अधिकार भारत के संविधान की आत्मा है। तो इसीलिए एक आखिरी सवाल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ा हुआ ही, जब इस एक्ट को लेकर आई थी उस समय की तत्कालीन सरकार ने यह कहा था कि सांप्रदायिक तनाव न हो आने वाले दिनों में, इस वजह से इस एक्ट को लेकर आ रहे हैं। क्या सरकार के लिए दिक्कत होगी ऐसे एक एक्ट को रिपील करना, या फिर उसके ग्राउंड्स कुछ और हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ये जो एक्ट, जो बात कही जाती है गलत है, क्योंकि अगर ये एक्ट के दरवाजे खुलेंगे और ये एक्ट रिपील होगा तो अल्टीमेटली उसका एंड क्या होगा? लोग अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए कोर्ट जा पाए। अल्टीमेटली ये एक्ट ये नहीं डिक्लेयर करेगा कि कोई पर्टिकुलर जगह मंदिर है कि मस्जिद है, वो तो अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करेगी। यहाँ पे ये एक्ट ये कह रहा है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, और यही सारे लीडर्स भी कह रहे हैं कि धार्मिक स्वरूप तय नहीं होगा, आप कोर्ट नहीं जा सकते। 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति हो वैसी रहेगी। हमारा इंटरप्रिटेशन दूसरा है, हमने एक लीगल रास्ता इसका निकाला है, लीगल इंटरप्रिटेशन निकाला है, और 2 लीगल इंटरप्रिटेशन है। एक, अगर 100 साल से पहले ज्यादा की इमारत है तो वो इस एक्ट से एग्जेम्प्टेड है, और दूसरी बात धार्मिक स्वरूप तय होना है। पर वो इंटरप्रिटेशन है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर सरकार उसमें निर्णय ले लेती है तो इस जो कोर्ट में हमें डिले हो रहा है, या जितनी आज हमें दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, या सारे समाज के लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, तो वो सॉल्व होंगी। कोई ये नहीं कह रहा है कि किसी धर्म स्थल को तोड़ के दूसरे धर्म स्थल को कन्वर्ट कर दिया। और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमने चैलेंज नहीं किया है, जो ये कहता है कि एक धर्म स्थल को दूसरे धर्म स्थल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो हम मान रहे हैं। पर साथ ही साथ जो सेक्शन 4 है, जो कहता है 15 अगस्त 1947 की स्थिति जैसी थी वैसी रहेगी, और कोई उसको कन्वर्ट करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता है। जो मुस्लिम साइड का इंटरप्रिटेशन, मैं उनकी बात बता रहा हूं, मुझे लगता है अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है उनका तो ये असंवैधानिक है, एल चंद्र कुमार जजमेंट के खिलाफ है, और इस जुडिशियल प्रोसेस को आप इंटरवीन नहीं कर सकते हैं बाय एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विष्णु जैन, हिंदू पक्ष के वकील, हमसे बात कर रहे थे, और जाहिर है जो सरकार से उनकी अपेक्षाएं हैं उसके बारे में बता रहे थे।